जो भी हम आईटीआर में फिल करते हैं, बहुत लोग ये गलतियां करते हैं, जो भी हम आईटीआर में फिल करते हैं, जो भी आईटीआर के थ्रू अपनी स्टेटमेंट देते हैं, अपनी इनकम को शो करते हैं, एक्चुअल में आपकी इनकम वही है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जिसकी जीरो इनकम उसने कर दी, भैया हम 5 लाख कमाते हैं, तो चलिए भैया गवर्नमेंट को अच्छी बात है, 5 लाख आप भरोगे टैक्स। लेकिन जो 1 CR कमाता है वो अपनी इनकम 50 लाख दिखाता है, जो 50 लाख कमाता है वो इनकम वो अपनी 1 CR दिखाता है। ठीक है, तो ये है ट्रैपिंग सिस्टम। तो मीन्स आप जो भी डिक्लेयर करो, आईटीआर क्या है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है अपने इनकम का, और कुछ भी नहीं है। आईटीआर क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन है अपने इनकम और एक्सपेंस का, कि हम इतने पैसे कमाए हैं, इतना खर्चा हुआ, इतना बचा है, इस पे आपको टैक्स लेना है तो ले लीजिए। क्लियर? यही डिक्लेरेशन फॉर्म अगर हम लोग गलत तरीके से फिल करते हैं तो वही नोटिस का सामना हमको करना होता है। ध्यान दीजिएगा। तो अब अगर हम क्या बता रहे थे कि अगर आप बिजनेसमैन हो और जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आप अपनी जीएसटी हमेशा 0 भर रहे हो, टैक्स आपको पे नहीं करना है, सेल आपको दिखाना नहीं है, क्योंकि आपको सेल दिखाओगे तो जीएसटी पे करना पड़ेगा और वो आप चाहते नहीं हो। तो इस केस में क्या होगा, आपके पूरे साल बिजनेस क्या हो गए, 0 पे हो गए, मतलब कि आपने कोई भी बिजनेस नहीं किया। ओके, लेकिन जब आईटीआर भरने की बारी आई, इनकम टैक्स भरने की बारी आई, तो आपने अपनी इनकम को दिखा दिया 10 लाख रुपए, क्योंकि टैक्स देना नहीं है। गवर्नमेंट का ट्रैप देखो, टैक्स देना नहीं है, आपने अपनी इनकम को क्या दिखा दिया, 10 लाख रुपए। अब 22 लाख, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन 22 लाख अगर आपका लक खप रहा और डिपार्टमेंट ने एक्सेस कर लिया आपके डेटा को, जीएसटी डेटा से, तब तो आपको नोटिस किसी आ जाएगी, ब्लैक मनी की। भाई आप एक बिजनेसमैन हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, ठीक है, और आपने जीएसटी में कोई भी इनकम दिखाई नहीं, मतलब आपने पूरे साल कुछ सेल ही नहीं किया, आपकी कोई बिजनेस ही नहीं हुआ, और आपने अपनी इनकम दिखाई 12 लाख रुपए। ठीक है, तो ये 12 लाख रुपए आए कहाँ से, ये 12 लाख रुपए आए कहाँ से? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये 12 लाख रुपए आपके पास। अब एक इनकम का और एक सोर्स का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आप कहेंगे भैया कि हमने इससे कमाए, इससे कमाए, इससे कमाए, ठीक है, तो एक्चुअल में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है क्या? ध्यान दीजिएगा, है क्या? तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बिजनेस से तो हमने नहीं कमाए, बट कहीं न कहीं से इनकम जनरेट की है। ध्यान दीजिए, कहीं न कहीं इनकम जनरेट की है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें आईटीआर फिल करते समय दिखाना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, 44 एडी के अंतर्गत 20 लाख रुपए का टर्नओवर और 11 से 12 लाख रुपए छूट है, तो 11 से 12 लाख रुपए का नेट इनकम दिखा दिए। यहीं पे ट्रैप हो गए, यहीं पे क्या हो गए, ट्रैप हो गए। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आप आईटीआर बहुत सावधानी से भरेंगे, बहुत ही दिमाग लगा के भरेंगे, और इनकम टैक्स रिटर्न हल्के में मत लीजिएगा। लोग क्या करते हैं, साइबर कैफे पे भरवा लेते हैं, सीएससी सेंटर पे भरवा लेते हैं, 500-500 रुपए से आईटीआर भर रहा है उससे भरवा लेते हैं। नहीं यार, साल में अगर आप 1000-2000 रुपए किसी भी प्रोफेशनल को दे दोगे तो उससे आपका लॉस नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर एक 500 बचाने के लिए, 1000 बचाने के लिए अगर इनकम टैक्स की नोटिस आ गई, तो 2 बार आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चले गए तो 5000 रुपए खर्चे हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए आप कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न किसी प्रोफेशनल से ही भरवाइए, जो उस फील्ड में 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस, जरूर नहीं कि वो सीए होल्डर हो, नहीं, जरूर नहीं कि वो सीए हो, जरूर नहीं कि वो एडवोकेट हो, बट उस फील्ड में उसने 8-9 साल दिए हो, प्रैक्टिस कर रहा हो उस फील्ड में, ठीक है? उससे आप करवाइए, ध्यान दीजिएगा। तो टैपिंग सिस्टम समझ में आया?